बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद लिंक्डइन वाला है। अहमद लिंक्डइन वाला पॉडकास्ट के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ज़फ़रान, जिनका ताल्लुक रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस से है। ये एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। ये एक आप कह सकते हैं ये एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, क्योंकि मॉर्निंग शोज में आना जाना और इसके साथ साथ मुख्तलिफ पॉडकास्ट में या आप कह सकते हैं स्पीचेस में या यूथ के किसी इवेंट में हर जगह माशाल्लाह से पाई जाती हैं। और इनके जो फादर हैं उनका नाम है मोहम्मद ज़ुफ़रान, जो कि एक जर्नलिस्ट है। तो इसके साथ साथ वो मीडिया से भी मुंसलिक है। और आप सब मुझे जानते ही होंगे। और मेरा नाम अहमद लिंक्डइन वाला है। मेरा ताल्लुक रेहान स्कूल से है और रेहान फाउंडेशन का मैं को असिस्टेंट हूँ। और इसके साथ साथ मैं लिंक्डइन मेंटोर हूँ और एक पॉडकास्टर भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मारोज, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं अहमद भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ। और अब इसके साथ अब आप मुझे बताएं मारूस के आप पब्लिक स्पीकिंग का शौक क्यों है आपको, और आपको रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस कैसा लगता है, और इसके बारे में किसने बताया था? मुझे पब्लिक स्पीकिंग का जो है बचपन से ही शौक था। जब मैं 5 साल की थी तो तब जो है मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाती थी। डॉक्टर शाइस्ता का प्रोग्राम होता था, मॉर्निंग शो होता था, उठो जागो पाकिस्तान। तो जब उनको बच्चों की ज़रूरत होती थी तो वो पापा से कहते थे कि आप अपनी बेटी को लें, क्योंकि उस टाइम जो है मैं कैमरे को फेस भी कर लेती थी और जो है बातें भी करती थी बिना डरे, और कैमरे को फेस कर लेती थी। जो मेरे साथ बच्चे होते थे तो वो स्टेज से चले जाते थे। तो इसी वजह से वो लोग मुझे जब भी उनको ज़रूरत होती थी तो वो मुझे इनवाइट करते थे। और जब मैं डॉक्टर शाइस्ता को जो है होस्टिंग करते हुए देखती थी तो तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे उनकी तरह एक अच्छा सा पब्लिक स्पीकर बनना है। तो वहीं से मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं एक अच्छी पब्लिक स्पीकर जो है बनूँ। और तब जो है फिर बहुत सारे लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया जो पापा के साथ काम करते थे। तो उन्होंने पापा से कहा कि आपकी बेटी में कॉन्फिडेंस और नेचुरल टैलेंट है कि ये जो है कैमरे में बोल भी देती है और अच्छी तरीके से जो है कैमरा फेस कर लेती है। तो आप दूसरों पे भी इतनी मेहनत करते हैं तो आप अपनी बेटी पे भी मेहनत करें। तो इस तरीके से जो आपकी बेटी भी आगे जो है कामयाब होगी। तो वहाँ से पापा को एहसास हुआ कि फिर मम्मी पापा ने जो है मेरे पे भी काम करना शुरू किया और मुझे भी चीज़ें सिखानी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी। और मुनावर कैंपस की अगर बात करूँ तो मुनावर कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। और हमारा खुद का ही फैसला था मुनावर कैंपस में एडमिशन लेने का, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें सबसे बड़ा बड़ा रोल ये है जो आपके फादर हैं, उन्होंने ये देखा है कि आपको सबसे पहले उन्होंने ट्रेनिंग दी है, आपको सिखाया है। और इसके साथ साथ ये है कि उन्होंने लोगों की बात को समझा है। और दूसरा कि आपको माशाल्लाह से उन्होंने सिखाने के लिए अपने आप को वो करा, फिर आपको सिखाया। इसके साथ साथ वो अपना मीडिया का काम भी करते थे। तो ये काफी एक अच्छी बात है और काफी बड़ी बात है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से काफी अच्छा आपको आता है। और इसके साथ साथ मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी है, आपकी काफी ज्यादातर मैंने शोज देखे हैं और एक पॉडकास्ट भी देखा था। और आपका चैनल भी है सुपर सितारे। नाजरीन, सुपर सितारे को लाजमी सब्सक्राइब करें। और उसमें क्या होता है कि लोग अपने मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं, एडिट करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। और एक आध ब्लॉग में मैं भी आया हूँ, तो लाजमी देखेंगे। और इसके साथ साथ महारोज, अब आप मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस, अब आप समझे कि आप बचपन से जो है पब्लिक स्पीकिंग में, तो ये तो आपका फायदा हो गया कि आपको एक ऐसा स्कूल मिल गया जहाँ पे वीडियो बनाना, इंटरव्यू करना बहुत जरूरी होता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इससे पहले जो है पापा सोचते थे कि कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल चीज़ें वगैरह सीखें अपनी फील्ड से रिलेटेड। और इससे किसी सर रेहान का पता चला, फिर उनके स्कूल के बारे में, उनके गोल्स के बारे में। तो इस तरीके से पापा को ज़्यादा पता चला, उनके साथ बातचीत हुई सर रेहान के साथ।
تو हमें भी पता चला, तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम भी जो है इस स्कूल में एडमिशन लें ताकि जो है हम आगे बढ़ें अपनी फ़ील्ड में। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई जब मुझे पता चला कि इस तरीके से यूट्यूब पे मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड था। तो मैंने कहा मैंने आगे कॉलेज जॉइन कर क्या करना है, क्योंकि आगे कॉलेज में जो है सिर्फ़ प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए जो है फिर हमने जो है रेहान स्कूल जो है जॉइन कर लिया, ताकि यहाँ पे जो है हमने जो चीज़ें सीखी हैं उससे आगे मज़ीद चीज़ें सीखें और अपने आप को जो है इम्प्रूव करें। अच्छा, और इसके साथ-साथ पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है? और पब्लिक स्पीकिंग इंसान कैसे कर सकता है? अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए आप क्या ऐसा तजावीज़ पेश करना चाहेंगे जिससे वो सीखे? क्योंकि आप माशाल्लाह से पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत आगे हैं, क्योंकि हर बंदे के अलग-अलग सोच के ज़ाविये होते हैं। और अब आप मुझे ये भी बताएँगा कि एक बंदा अच्छा होस्ट कैसे बन सकता है अगर कोई नया बिगिनर है तो? अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है? पब्लिक स्पीकिंग ये है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप लोगों के सामने खड़े होकर, मुखातिब होकर उनसे बातचीत करें। चाहे वो 100 बंदे हो या 1000 हो या 50 हो या 2 हो या 4 हो, आप अपने मैसेज को अच्छे तरीके से डिलीवर करें। पब्लिक स्पीकर एक अच्छा वही होता है जो अपनी बात जो है एक अच्छे अंदाज में लोगों तक जो है पहुँचा ले और उनको समझा ले। तो यही एक पब्लिक स्पीकर की अच्छी निशानी होती है। और अगर कोई न्यू है, वो एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, तो वो किस तरीके से एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है या क्या स्टेप्स है और या फिर क्या एडवाइसेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस की बात आती है कि कॉन्फिडेंस होता ही तो इंसान सब कुछ कर सकता है, लोगों के सामने बोल सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मेरी नज़र में है, वो सबसे पहला स्टेप है कि अपने ऊपर आप ट्रस्ट करें, बिलीव करें कि आप बन सकते हैं पब्लिक स्पीकर और आप अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है। कुछ लोगों में जो होती है पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी बचपन से होती है, उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है, बचपन से कॉन्फिडेंस होता है, लाइक एक कुदरत की तरफ से एक तोहफा होता है उनके लिए। लेकिन मैंने देखे हैं कुछ लोग जिनमें ना बचपन से कॉन्फिडेंस होता है, बहुत शर्मीले होते हैं, किसी के सामने बोल भी नहीं सकते हैं और जिससे उनकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं स्पीकिंग की, अपनी बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, उनकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है और एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं और तब पता भी नहीं चलता कि ये वही हैं। और ऐसा नहीं लगता कि पहले ये इस तरीके से थे, पास्ट में इनसे उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता था, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। वो सब इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने ऊपर यकीन होता है। सबसे पहले वो अपने ऊपर यकीन करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद वो मेहनत करना शुरू करते हैं। तो दूसरा स्टेप आता है मेहनत करने का। आपको प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की। तो आप किस तरीके से स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं? यानी आप जो है घर में रह के अपने पेरेंट्स के साथ और बहन भाई के साथ, वो तो हम नॉर्मल बातचीत कॉन्फिडेंस के साथ कर लेते हैं बिना शर्माए। लेकिन यहाँ पे भी हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस तरीके से हम घर में अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ बातचीत वगैरह करते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम एक अच्छे पॉजिटिव और वर्ड्स यूज़ करें, ज़्यादा अच्छे वर्ड्स। जैसे हम बोलते हैं ना खाना खा लें, तो खाना खा लीजिए। इस तरीके से अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ यूज़ करें, यूँ कहें कि ख़ालिस उर्दू के। तो इस तरीके से भी हमें एक तजुर्बा होगा। और फिर हम दूसरा जो स्टेप है ये है कि हम लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करें, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स वग़ैरह जॉइन करें और जैसे ख़ास तौर पे जो स्पीचेस वग़ैरह करें, लोगों के साथ उनके सामने डिलीवर करें, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको बातचीत करने का तरीका आएगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन आएँगी और आपको अल्फाज़ों का चुनाव के बारे में पता चलेगा। इस तरीके से जो है आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। आप रिसर्च वगैरह करें, दूसरे पब्लिक स्पीकर्स को देखें। फिर आपने कहा कि एक अच्छा होस्ट कैसे बने? तो मेरी नज़र में एक अच्छा होस्ट वही है जो अपने गेस्ट की इज़्ज़त करे और उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करे। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ होस्ट ऐसे करते हैं कि किसी भी लाइक गेस्ट को बुला लिया अपने प्रोग्राम में और रोस्टिंग कर ले उनको करते हैं। लाइक एक होता है ना कि आपने जब गेस्ट को बुलाया तो आप उसे रिस्पेक्ट दें या कुछ, तो वो उल्टा उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उनके जो है डिग्रेड करते हैं और सब बहुत बुरा बुरा करते हैं। तो ऐसा ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता। तो असल में वो क्या करते हैं, वो होस्ट जो होते हैं वो अपनी भी रिस्पेक्ट जो है डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो आपको है कि अगर कोई भी इंसान है, अगर आपको उसको एज अ गेस्ट बुला रहे हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट दें और अच्छे तरीके से उससे बातचीत करें। तो इससे ये होगा कि लोग भी आपको सुनना पसंद करेंगे कि ये एक अच्छा होस्ट है।
चाहे इसमें एक इंसान में कितनी खामियां क्यों नहीं थी, उसने उन खामियों को छोड़ के अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल कर बयान की और बताई, दूसरों को उंगली नहीं उठाई। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर बात करें तो ज़्यादातर आजकल मुआशरे में जो है लोग इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करें जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, बुराइयां कर रहा है और उससे बदतमीजी से बात कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे नज़रिए में ये एक अच्छा होस्ट वही होता है जो अपने गेस्ट को दिल से रिस्पेक्ट दे और एक अच्छी तरीके से उसके साथ कम्युनिकेशन करे। जी बिल्कुल, आजकल वैसे भी आप सही कह रही हैं, रोस्टिंग का ज़माना है, हर जगह बंदा स्क्रिप्टेड भी रोस्टिंग कर देता है कभी-कभार। और इसके साथ-साथ ये होता है कि उस होस्ट को कभी-कभार ऐसा भी होता है कि उस होस्ट को सही से पता नहीं होता वो बंदा असल में है क्या? और उसका एक मसला और होता है कि वो ये देख रहा होता है कि अगर मैं इसकी रोस्टिंग करूँगा तो इसमें मसाला डलेगा और व्यूज़ बढ़ेंगे, इससे टीआरपी बढ़ेगा और दूसरा ये भी है। तो अब मैं ये इस पे और बात तो करूँगा नहीं क्योंकि आपको भी पता है। अच्छा, मारूस, मुझे अब आप ये बताएं कि क्या आप आपका गोल क्या है? सबसे पहले तो मुझे वो जानने में काफी इंटरेस्ट है। और आप आगे क्या बनना चाहती हैं और रेहान स्कूल कैसा है और हर किसी को क्यों इसको ज्वाइन करना चाहिए? मेरा आपसे ये चार सवाल है। ओके, मेरा जो गोल है अभी फ़िलहाल जो है कि मैं बताया कि बचपन से एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हूँ, तो मैं अपनी स्पीकिंग पे अभी काम भी कर रही हूँ। और अभी जो मेरा सबसे मेन और फर्स्ट गोल है वो यही है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम करूँ और इसकी सारी चीज़ें खुद सीख लूँ, और अभी मैं कर भी रही हूँ, एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, सब कुछ मैं करूँ। तो मैं उसके हवाले से यूट्यूब के हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें सीख लूँ, वक्त के साथ साथ डेवलप होती है, लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें हैं मैं वो सारी चीज़ें सीख लूँ ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल को एक अच्छी तरीके से जो है रन कर सकूँ और उससे जो है अर्न कर सकूँ। तो पहला यही है, उसके अलावा भी बाकी छोटी-छोटी चीज़ें, ये स्टेप हो जाएगा तो फिर मैं इसके बाद ये करूँगी। तो सारे चीज़ें जो है रिलेटेड मेरे पब्लिक स्पीकिंग से ही हैं, क्योंकि मुझे बचपन से पब्लिक स्पीकर बनने का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। तो और दूसरी अगर मैं बात करूँ रेहान स्कूल की, कि रेहान स्कूल जो है सॉरी, थोड़ा-सा नेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बताती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि आपने पूछा कि रेहान स्कूल हर किसी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि रेहान स्कूल जो है वो हर किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे वजह क्या है? वो ये है कि रेहान स्कूल जो है वो टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड स्कूल है और वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और चीज़ें सीखना चाहते हैं। अगर अगर कोई देखे यार, रेहान स्कूल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके बच्चे जो अर्निंग भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जा रहे हैं, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप भी रेहान स्कूल में एडमिशन ले लो क्योंकि एआई का दौर है और उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, आप अर्निंग भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो मैंने एडमिशन ले लिया और फिर मैं इसमें सीखना शुरू करूँगी। तो अगर मैं कुछ और बनना चाहती थी, सपोज़ मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन लोगों ने मुझे बोला नहीं, नहीं तुम ये करो, कि उस फील्ड में जो है स्कोप नहीं है, और मैंने वो जॉइन कर लिया रेहान स्कूल। तो मैं अरसे तक उसे वहाँ पे नहीं रह सकूँगी। मैं 1 मंथ या 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, उसके बाद मैं लेफ्ट कर जाऊँगी। तो यही वजह है कि अगर कोई आना चाहते हैं रेहान स्कूल, पहले वो देखे उसे करना क्या है, उसका गोल क्या है। ये नहीं कि लोग जा रहे हैं या स्कोप ज़्यादा है, एआई का दौर है। हाँ, एआई का दौर है, लोगों को आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उनको अपना गोल देखना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं। फिर उस लिहाज से वो आएँ। जैसे मैंने अपना पहले गोल देखा कि मुझे क्या करना है, मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मुझे टेक्निकल चीज़ें वगैरह सीखनी हैं और मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। जब रेहान स्कूल नहीं था, उससे पहले भी मैंने सोच के रखा था कि मैं जो है कॉलेज, फिर मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगी क्योंकि कराची का सबसे बेस्ट कॉलेज कंप्यूटर साइंस के लिए ये है। तो फिर जब मुझे पता चला रेहान स्कूल का, तो मैंने फ़ौरन चेंज कर दिया कि अब उससे बेहतर यहाँ पे है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल सीख सकती हूँ। तो मैंने अपने गोल के हिसाब से सेट कर दिया।
तो हमें पहले देखना चाहिए हमारा गोल क्या है, हमें करना क्या है, उस लिहाज से जो है हमें एडमिशन लेना चाहिए। हाँ, ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो स्कोप है वो मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, और इसके साथ-साथ माइंडसेट के ऊपर भी है। अच्छा, महारोज़ मेरा अब आपसे अगला सवाल ये होगा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और नाज़रीन, मस्नूई ज़हानत वो है जो इंसान की तरह काम करता है। लेकिन अभी खबरें चल रही हैं कि डीप सीक एआई भी बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट अप है। तो महारोज़, अब आप मुझे ये बताएँ कि मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल आप कितनी दफ़ा करती हैं दिन में, और इसका क्या फ़ायदा होता है आपको? अच्छा, ये सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम तो रोज़ ही करते हैं क्योंकि हमारा काम है, सारा ये हमारे टास्क वगैरह होते हैं। तो हम तो इसे डेली बेसिस पे करते हैं। कभी ऐसा होता है कि लाइक बहुत कम ऐसा होता है कि हम ना करें, संडे वाले दिन भी कर रहे होते हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे होते हैं, पिक्चर्स वगैरह बना रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे होते हैं, एआई से पिक्चर्स जनरेट करवा रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो आपने जैसा कहा कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है एआई का दौर है, हर चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। शुरू से ही जो है टेक्नोलॉजी थी और वक्त के साथ साथ डेवलप हो रही, लेकिन अब जो है बहुत ही तेज़ी से जो है डेवलप हो रही हैं। तो जैसे आपको पता है कि अभी चैट जीपीटी को एक ऐप ने मात दे दी जो चाइना की है, डीप सीक आई थिंक है। तो वो है चाइना की, एकदम आई और लोग हैरान हो गए। मुझे पहले लगता था कि चैट जीपीटी से ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ें हमें अच्छी तरीके से कर देते थे। डीप सीक आई, लोगों ने बोला ये तो ज़्यादा अच्छी है, चैट जीपीटी पीछे रह गया। तो कल मैंने देखा कि एक और वीडियो आई कि भाई डीप सीक के बाद चाइना की एक और कंपनी ने एक और एक जो है जनरेट कर दिया, जो हमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं बल्कि हमें लॉन्ग वीडियोस भी जनरेट करके देगा। तो इन्हें आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से जो है दुनिया टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जा रही है, क्योंकि कंपटीशन है, हर कंट्रीज के लोग की कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं और चीज़ें वगैरह बना रहे हैं। तो ये इस तरीके से है कि अगर एक नई चीज़ आई उससे बेहतर जो पहले वाली चीज़ की जितनी वैल्यू थी वो सारी गिर गई। तो हमें इस पे काम करना चाहिए, जो हमारे मुल्क के लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है, तो उन्हें इस चीज़ पर काम करना चाहिए, तभी हमारी कंट्री भी जो है डेवलप होगी। जी नाजरीन, ऐसा ही है क्योंकि मसनूही जहानत बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है, बल्कि बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अभी तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम एप्लीकेशन पे भी आ रही है। चैट जीपीटी का अगर प्रो वर्जन आप लेते हैं तो आप उसमें क्या देखेंगे कि आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आ चुका है आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अगर आप चैट जीपीटी के प्रो वर्जन लेते हैं तो उसका ये फायदा होता है। अच्छा, तो मारोस, नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी होती है, मेरा यही हमेशा से पेशा रहा है कि नेटवर्किंग करो। तो आप क्या समझती हैं नेटवर्किंग किस तरह से करते हैं? जी, थोड़ा सा वक्त ले लीजिए आप। जी आपने बिल्कुल हाँ, सही बात की कि माइक ऑफ है। नेटवर्किंग जो जी आपने बिल्कुल सही बात की कि नेटवर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने आपको देखा है कि आप हमेशा यही बात करते हैं और आपके लिए हमेशा पहली तरजीह यही होती है नेटवर्किंग। तो जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें सरहान उनका जो मिशन है वो किस लिए जो है उनका मिशन जो है कंप्लीट हो रहा है जस्ट कॉज ऑफ नेटवर्किंग। वो लोगों से मिल रहे हैं, अपना जो है वो बता रहे हैं, अपना मिशन शेयर कर रहे हैं, अपने गोल्स शेयर कर रहे हैं, तभी। तो नेटवर्किंग से जब आप लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग होते हैं, जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिनकी फील्ड आपकी फील्ड से रिलेटेड होती है, आप उस चीज़ के बारे में और जानते हैं, आपको मदद चाहिए होती है, आप सीखते हैं, फिर आप मिलके उस मिशन पे काम भी कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग से आपके काम की एडवर्टाइजमेंट होती है। आप किसी से मिले, आपने उसको अपने बारे में बताया, मैं महारुज़ हूँ, मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं साथ वीडियो एडिटर भी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हूँ, कोडिंग भी कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। फिर काफ़ी अरसे बाद लाइक आफ्टर लाइक 2 मंथ्स और 5 मंथ्स
उन्हें उनकी एक दोस्त की कॉल आई कि भई मुझे एक बच्ची चाहिए जो पब्लिक स्पीकर हो। वो मैंने अपनी प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइज़मेंट करवा रही है, तो अच्छे तरीके से बोल भी ले, को वीडियो एडिटिंग भी कर ले खुद ही, अच्छी आती हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी अच्छी होती है, अगर सब कुछ कर ले और मैं उसको इतनी पेमेंट कर दूँ। तो उसको जब ये बात उसको पता चली, कोई है ऐसी बच्ची तुम्हारी नज़र में, कोई है ऐसा बंदा, तो उसके ज़हन में आया, हाँ, वो मैं एक बच्ची से मिला था, उसका नाम हारूस था, उसने ऐसा बताया था अपने बारे में, सब कुछ कर सकती। तो फ़ौरन वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे। तो इसी यही होता है कि नेटवर्किंग से लोगों के आपके बारे में पता चलता है और आप अपने काम जो है ईज़िली कर सकते हो। अगर आप किसी से मिलोगे नहीं, अपने बारे में बताओगे नहीं, अपने काम की जो है मार्केटिंग नहीं करोगे, किसी को क्या पता चलेगा आपके पास क्या है, आपको क्या आता है, आपकी क्या स्किल है, तो कोई आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी होती है, तो कुछ लोग होते हैं उनके पास स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे होते हैं किसी चीज़ में, पर उनकी नेटवर्किंग बहुत बैड होती है, उनके लोगों से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होते, तो इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किल्स और वो ज़्यादा जो माहिर नहीं होते अपनी फील्ड में, लेकिन उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, तो वो सिर्फ इस वजह से अपनी फील्ड में वो बहुत जल्दी कामयाब और एकदम ऊपर चले जाते हैं, जस्ट कॉज ऑफ नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल के साथ। कुछ लोगों के पास टैलेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं है कि मैंने क्या करना है, इसे मैं कहाँ से रब्ता करूँ, मैं और चीज़ आगे कहाँ से सीखूँ, काम मुझे कैसे मिलेगा। जब किसी इंसान के पास नेटवर्किंग होती है तो ईजिली हो जाता है। ये तो कि अगर आप दुकान पे अपनी प्रोडक्ट्स नहीं रखेंगे तो लोग कैसे देख कर आएंगे कि इस दुकान पे क्या है, दुकान के अंदर क्या है, वो लोगों को कैसे बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने जो देखा है, बिल बोर्ड मैंने देखा, रोड से मैं जा रही थी तो मैंने बिल बोर्ड देखा कि विदाउट मार्केटिंग बिजनेस इज लाइक अ डेथ। तो सेम इसी तरह आप भी, लाइक आपका एक बिजनेस है, आप प्रमोट कर रहे हैं अपनी स्किल्स को, तो आपके साथ जब लोगों का अच्छा कनेक्शन होगा तो आप जो है अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से सेल्स कर सकेंगे। जी हाँ नाजरीन, नेटवर्किंग और ज़रूरी इसलिए से होती है क्योंकि उससे आपके जो लर्निंग है वो भी बूस्ट होती है। लर्निंग कैसे बूस्ट होती है? जब आपके पास वो दूसरा इंडिविजुअल आता है या जब आप नेटवर्किंग करते हैं, तो आप लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं। और नेटवर्किंग के मैंने एक ही आज ही सुबह किस्सा सुनाया, और वो किस्सा ये था कि जब आप इन पर्सन किसी इवेंट्स के अंदर जाते हैं, फर्स्ट के तौर पे एक्सपो सेंटर्स के अंदर काफी इवेंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ इवेंट्स इंडिविजुअली हमें जाना पड़ता है इन पर्सन। तो उस इन पर्सन इवेंट में जाते हैं, हम सेल्फीज क्यों लेते हैं? सेल्फीज हम इसी वजह से लेते हैं कि हम उस बंदे के साथ वो वक्त को कैप्चर कर ले, मेमोरी है हमारे लिए। और इससे क्या होता है कि वो बंदा हमें भी जानता है कि यार हाँ, इस वक्त मैंने इस बंदे से मिला था, और इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो और इसके साथ साथ मैंने मैंने इसी वजह से ये किताब लिखी है, द पावर ऑफ नेटवर्किंग। वो इसी वजह से लिखी थी, और मेरा स्लोगन हमेशा से यही रहा है, ग्रो योर नेटवर्क, ग्रो योर फ्यूचर। और बुक का नाम है द पावर ऑफ नेटवर्किंग। तो इसका आइडिया भी मुझे नेटवर्किंग से ही आया था। अच्छा, ओके तो अहमद मारूफ, भाई, अब आप। अ, आपने जैसे बताया कि जी हमने जी, बुक कंटिन्यू। लिखी है नेटवर्किंग के हवाले से, तो आपने उस बुक में बताया कि हम किस तरीके से अपनी नेटवर्किंग जो है लोगों से बढ़ा सकते हैं और क्या तरीके हैं। आपने बुक्स में यही चीज़ें मेंशन की हैं। जी, तो दोस्तों अगर आप लोग जो है जी। जानना चाहते हैं किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर सके, तो आप अहमद भाई की बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। जी मानुष बिल्कुल सही कह रही हैं। मसला यह है कि अब तक वो जो है अमेज़न पे नहीं आई है, लेकिन क्या है, मैं दूसरा अल्टरनेटिव उसका ढूँढ रहा हूँ, तो बहुत जल्द आ जाएगी। हुँ, या तो उसको दराज़ पे मुझे लगाना चाहिए, तो देखते हैं, इसको भी करते हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह। मारूस, यही था आज का हमारा पॉडकास्ट का हुँ, वो था। इंशाल्लाह बुक भी आ जाएगी। और इसके साथ-साथ मारूस, कुछ इंशाल्लाह। अल्फ़ाज़ आप इन कीमती लम्हात में पेश कीजिए ताकि हमारे नाज़रीन आपसे सीख सकें। कीमती अल्फाज तो यही मैं आखिर में कहना चाहूँगी कि मेरा हमेशा से ये पर्सपेक्टिव रहा है कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सब कुछ। जो गेम होती है ना, वो मेन चीज़ें होती है बिलीव, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। जब आपको अपने ऊपर यकीन होता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने ऊपर यकीन करें
यकीन कहते हैं ना, जहाँ आपका हमारे इस्लाम में जहाँ पे आपका यकीन जो है डगमगाया, वहाँ पे आपका ईमान गया। तो इससे जब आपको अपने को पुख्ता यकीन हो जाता है आप ये कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ में देखेंगे कि आप वो चीज़ कर लेंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू एवरीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मारोज। ऐसे ऐसे ही नहीं, आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप कुछ तो बात है माशाल्लाह से। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है न्यूज़पेपर के अंदर। हमारे मोहम्मद इफरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप लोग सुकून से रहें, आमीन। और नाजरीन, उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट टॉक के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर, और एक विजुअल पॉडकास्ट कहलाती है ये। और इसके साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लाइव देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मारोस। द पावर ऑफ नेटवर्किंग, ग्रो योर नेटवर्क, ग्रो योर फ्यूचर। अपना नेटवर्क बढ़ाएं, अपने फ्यूचर को संवारें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है।